क्या कर रहे थे हम लोग? तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, शायद सुरेंद्र आ जाए। शैलेंदर। शैलेंदर आएगा क्या? कोऑर्डिनेटर आप बताएं। उसके एंड से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अच्छा। फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ। हम्म। होमवर्क करने का ट्राई किया? नहीं, सैटरडे तो मिल ही नहीं पाता है टाइम। संडे के बाद ही कर पाता हूँ जो भी कर पाता हम्म। हूँ। एक्चुअली सैटरडे जब मेरा तक वो ऑफिस आ रहा है तब तक कर लो ना, जब तक वो आ रहा है। है। करना क्या था होमवर्क बाय द वे? मुझे पूरा याद भी नहीं है तो खोल रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या किया था। जो इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन वगैरह वो सब करना था। तो आपने जो कल कराया तो मैंने HTML का कोड तो लिख लिया था। CSS का मेरा बचता था, वो मैं लिख नहीं पाया था। ग्रिड कंटेनर लिख वाला लो। था। तो आप स्क्रीन शेयर करेंगे तब तक कल का मैं वो CSS का नोट कर लेता हाँ, एक मिनट एक मिनट, इसमें पता नहीं। मार्जिन, पैडिंग, डिस्प्ले। हूँ। ये हाँ, बॉक्स ये मॉडल भी हो वाला। गया ये था। वाला। हाँ। कोड तो ये है बाय द वे। हाँ, ये CSS का जो कोड था ना ये। ठीक है, मैं ये। ये डिव डिव के सारे आइटम्स ये रहे, और ये रहे CSS। हाँ, बस इसको मैं जरा।
फीडबैक दे दिया आपने वहाँ पे टू वैली की पेज पे? ये वो नहीं दिया तो कर देता हूँ। हम्म। हो गया सर। ठीक है। करके देखता हूँ इसको। नेक्स्ट हमारा कौन सा है अब? सर एक बार चला के देखता हूँ इसको। नहीं आ रहा है, पता नहीं कि जेंगो क्यों आ रहा है कि- दिखाना। तो ये कोड है। ये तो मैंने सिर्फ क्या किया है, जो पहला जो कोड था ना, ये वाला जो पोर्शन, हम्म। तो ये वाला जो पोर्शन था पहले, मैं पहली बात तो HTML की फाइल में सब कुछ पहले वाला हटा दो। ये तो मैंने काम ही वो नहीं। हटा, ये गड़बड़ कर रहा होगा। पिछले जो div थे सारे हटा दो, ये तो कोड कंफ्यूज हो जाएगा ज्यादा ही। ये अब का है, ये CSS का हो गया। और HTML का जो मैंने ये डिव बनाया है, ये सब हटाओ, नहीं। सब हटाओ, इस div के सिवा जो अभी div बनाए हो उसके सिवा सब कुछ हटाओ। यहाँ यहाँ तो डिलीट नहीं करना, बॉडी के अंदर का डिलीट करना है बस। आपने तो हेड भी हटा दिया। वापस ले आया। बॉडी बॉडी को नहीं कभी डिलीट करना। ये हाँ, इसके अंदर की चीजें जो है ये सब डिलीट करनी है। बॉडी वाला तो हटा दोगे तो फिर तो कोड ही नहीं चलेगा। उसके अंदर जो चीजें वो हटानी है बस। ये है, नहीं अभी भी एक्स्ट्रा। नीचे वाली चीज भी हटाना, हाँ। ये फॉर्म बचा हुआ है, ये सब बचा हुआ है, डिव बचा हुआ, वो भी हटाना। डिव जो ऊपर एक, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हटाना। ये वाला डिव हटेगा। ये डिव हटेगा, नीचे जो फॉर्म लिखा है वो हटेगा।
और जी हाँ। अभी वेबसाइट। उससे ही गायब हो जाता है। राइट सर्वर का तो दिख नहीं रहा है इसलिए। देखो बंद करके चलाओ। यहाँ पे नीचे दिखना बंद हो जाता है, लाइव सर्वर केबल चला जाता है। आ जाएगा वापस। उसको बंद करता लाइव हूँ। सर्वर बंद इसलिए हो गया और लाइव सर्वर चल रहा है इसलिए। तो नीचे दिखता नहीं, मैं उसको रन कैसे करूंगा, प्रॉब्लम नहीं आती है कुछ। वो स्टॉप करना पड़ेगा ना, पोर्ट आ रहा है, पोर्ट को दबाओ तो बंद होगा फिर, क्योंकि अभी चल रहा है वो। और नहीं बोला है। अब आ रहा है गोला है। अब देखो पोर्ट आ गया ना, पोर्ट से बंद होता है, गोला से चालू होता है। बट मेरा ऐसे क्यों दिखता है? ये सही से कॉपी हुआ नहीं है वैसे, कोड अच्छा। ढंग से कॉपी। ध्यान से देखो, कुछ कॉपी कुछ दो 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 आपने टैग दो दो लगा रखे हैं ब्रैकेट। ग्रेटर देन देखो, दो दो वाला लगा रखे हैं। ध्यान से देखो। हाँ। हाँ इधर डबल डबल हो रहा है। सर एचटीएमएल में बड़ा पंगा है ये, जैसे कहते हैं ना कि ऑटो करेक्ट वाला जो होता है खुद खुद दिखता है कुछ तो। हाँ तो उसके लिए तो ध्यान से नहीं वैसे तो करेगा। ऑन ही है HTML। अब CSS पकड़ नहीं रहा, लिंक करे हो CSS अब। लिंक तो ऑलरेडी है सर ये। लिंक है, स्टाइल डॉट CSS लिंक, स्टाइल डॉट सी एस लेकिन एस इसमें से चाहो तो ये भी हम हटा सकते हैं ना, अगर ये जो पहले वाले जो आ रहा है ये कोड पैड के अंदर में। मेटल हटाओ, हाँ मेटल हटाओ। इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ, ठीक है। एक मिनट। मेरे कोड में लिखा था ये HTML में यहाँ पे, रुको मैं दिखाता हूँ। हाँ कोड दिखाना एक बार। मेरे कोड में लिखा था यहाँ पे सिंपल आइटम, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने क्लास आइटम लिख दिया। मैंने तो देख के लिखा था लेकिन। सिंपल आइटम है, क्लास आइटम नहीं है। अभी इम्पैक्ट आ रहा है। अब आ रहा है ना।
हाँ। सही हो गया। ठीक है। और ये सही हो गया। हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि सबको एक लाइन में लेके आना है, और वो भी चारों बटन को एक लाइन में लेके आना है। ये कैसे होगा? होमवर्क तो ये था कि चारों बटन को एक लाइन में लेके आना है। तो याद नहीं आ रहा, बताया तो था आपने कि जैसे उसको कैसे करना है। हाँ, करो शेयर स्क्रीन में, बताता हूँ। सारी चीज धीरे धीरे भूलते जा रहे हो। सैटरडे। क्लास जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हो, सब पीछे काम करते चले जा रहे हो। बढ़िया है। यही होता है होमवर्क ना करने की वजह से। ग्रिड टेम्परेचर 200 पिक्सल दे रखा है, वैसे सही तो लिखा हुआ है, फिर आ क्यों नहीं रहा है ये? भाई इसमें नाम कैसे चेंज हो जाता है क्लास का, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये। दोनों का सेम नाम होना चाहिए ना, यहाँ पे सिंपल ग्रिड कंटेनर लिखा हुआ है, यहाँ क्लास ग्रिड कंटेनर लिखा हुआ है। हो गया सही। वो कॉपी करने में दिक्कत हो गई। अच्छा, मान लो एक बटन और बनाना है, ठीक है? हाँ। 1 2 1, 1 2 2, मान लो एक बटन और बनाना है जिसका नाम है 5। तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। हाँ ठीक है, करो। और उसकी उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए? उसकी वो विड्थ होनी चाहिए फुल, अच्छा। जितनी बची हुई। कॉपी तो नहीं हो रहा, सारा हो रहा है। टाइप कर लेता हूँ। सिर्फ कंट्रोल सी और कंट्रोल भी दबा दो, हो जाएगा। अच्छा। पिछली पिछली लाइन में जाओ, पिछली वाली लाइन में जाओ। हाँ, कंट्रोल सी कंट्रोल भी दबाओ। हाँ, हो गया ना? 5। 5। और आपने क्या बोला इसका, वो क्या करना है? इसकी विड्थ जो है, जो जितना जितना जगह बची है उतना सब में ले ले। टेक्स्ट लाइन थोड़ी ना होगा ये, कल नहीं नहीं बताया था मैंने वाला चीज। बता तो रहा था मैं कल। पैडिंग से तो नहीं होगा? एक सेकंड। ना, हाँ, ऊपर वाला पोर्शन। ये ऊपर दिख रहा है। जब हमने एक ग्रिड कॉलम टेम्पलेट था, इसमें जो हमने डिफाइन किया था, इसमें शायद ये क्या था। इसी से होगा ना सर, ग्रिड। लग रहा ध्यान भी नहीं था क्लास में। सर डिस्टर्बेंस था तब। अब ठीक है। हाँ, डिस्प्ले। नहीं नहीं नहीं, उधर से कुछ नहीं होगा भाई, वो ग्रिड ही अच्छा। रहेगा।
यहाँ देखो कितने 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 कॉलम के लिए यहाँ दे रखा है। 5। 5 या 4? ये तो 4 ही है। अच्छा। अच्छा ये, हाँ, ये कितने तो हैं? 4 है। 4 है। अब पांचवा एक और आएगा यहाँ पे, तो अब पहले कितना ऐड उस करना पड़ेगा क्योंकि हमने 5 किए हैं, तो एक ऑटो लिख दो उसके लिए। ऑटो। अच्छा, इसको हाँ, सारा कोटा को ऑटो कर दो ना, ये पीएक्स पिक्सल्स को। सिर्फ ऑटो लिख दो, ऑटो। यहीं पे इनको हटा के 200 पीएक्स को सबको हटा दो। अब सबके लिए किए गया है ना, हटा के क्यों देंगे हम लोग, सबके लिए किए क्या है। हटा देंगे तो सबका चेंज नहीं हो जाएगा। हर कॉलम के लिए एक दे रखा है ना फिर, 200 200 200 200 ऐसे। हाँ, ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे नोट्स खोलो आगे, और आगे का ट्राई करते हैं फिर। लेआउट, क्योंकि ये तो हमारा हो गया है, बॉक्स वाला। हम्म। ठीक है, ये वाला हो गया, नीचे चलते हैं। सर द विथ हाइट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये है ना लेआउट वाला। नहीं, नीचे जाओ नीचे जाओ। विथ हाइट दिख रहा है वहाँ पे। ये वाला। हाँ। तो विथ हाइट पता है ना क्या होता है एक एलिमेंट का। हाँ। तो एक काम करते हैं, विड्थ और हाइट पहले करके देखते हैं, ठीक है। तो आज जो कोड है पहले ये मिटाओ, पिछला वाला जो भी सब कुछ है मिटा दो। इसको ये इसी पे कर सब लेते हैं। सीएसएस में सब कुछ मिटा दो। एचटीएमएल में भी सफाई कर दो। अब पूरी वेबसाइट ही मत उड़ा देना। सिर्फ बॉडी के अंदर जो है वो उड़ाना है बस, हाँ। ठीक है, तो आप क्या करना है कि एक डिव बनाओ। इसको थोड़ा बड़ा सा स्क्वायर बनाओ, क्योंकि इसके अंदर भी हम एक और स्क्वायर बनाएंगे। इसको बड़ा सा स्क्वायर बनाओ। इसकी से सेट करो, इसकी बैकग्राउंड पर्पल करो, और 1000 बाय 1000 का स्क्वायर बनाओ। सर रात तो सारा मर गया। तो याद भी नहीं आया। हम्म, तो फिर कैसे होगा आगे। चलो कोई नहीं, इसको नहीं, इसके नीचे लिख लो, तो डिलीट मत मारो। हाँ, यहाँ लिख लो। एक नया डिव इसी के अंदर बना लेना। हाँ, यहाँ बनाओ बनाओ। हम्म। बनाओ 1000 बाय 1000 का स्क्वायर। पर्पल बैकग्राउंड होना चाहिए उसका। क्या नाम बताया पहले। क्लास बनानी है सर पहले।
हम्म। क्लास के बिना कैसे सीएसएस होगी, क्लास तो बनानी पड़ेगी। जरूरी थोड़ी ना स्क्वायर ग्रिड कंटेनर नाम दे देंगे, सिर्फ स्क्वायर ही दे दो तो काफी है। स्क्वायर ग्रिड भी दे सकते हैं। सिर्फ स्क्वायर दे दो काफी है। अखिलेश भी लिख सकते हो। हाँ। अरे डॉक्टर कैसे लिख दिया अखिलेश कुमार, कब तो बने हूँ, डॉक्टर? पीएचडी हूँ मैं। पीएचडी किस किस उस फील्ड में? साइबर सिक्योरिटी में है मेरा। अच्छा, मतलब बीटेक एमटेक और फिर पीएचडी। नहीं नहीं, मैंने जो किया था बीटेक, एमबीए, देन पीएचडी, और एमटेक तो मैं अभी कर रहा हूँ। मेरा 2 सेमेस्टर हो गए हैं डेटा माइनिंग में, यानी डेटा साइंस। वाह, तो इतनी सारी डिग्री क्यों? वो तो शौक है। अब देखो, मैं इसको पीएच क्या बोलते हैं, पाइथन फुल स्टैक कर रहा हूँ, क्योंकि पाइथन फुल स्टैक के बाद में मुझे देखना है कि बिग डेटा करूँ या डेटा साइंस ही करूँ। डेटा साइंस का लो ज्यादा अच्छा है, उसकी डेटा साइंस डिमांड भी है। करूँगा तो साथ में ये है कि डेटा माइनिंग की जो है एक एमटेक की डिग्री हो जाएगी, साथ में डेटा साइंस कर लूंगा, तो वो हम्म। डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटा साइंस कर लो ज्यादा सही है। हाँ, तो वही है, वही प्लान है। तो पाइथन फुल स्टैक करने का मतलब ये था कि मुझे कहाँ उसमें से, स्टूवेल से ही करोगे? देख लेंगे सर, उसमें क्या दिक्कत है, फिर कोई भी करा दे, मुझे तो करना क्योंकि चलता है। मैं तो लिटरली में कराता हूँ और मेरे पास करिकुलम वगैरह सब है हाँ, अपने पास। ठीक है। और अच्छे से करवाता हूँ, मतलब रियल प्रोजेक्ट्स भी हम लोग करते हैं, जैसे जो कि आप रिज्यूम में भी इसको जोड़ सकते हो। क्योंकि मशीन लर्निंग, क्योंकि पाइथन तो सर उसमें ना डेटा साइंस में उतना ज्यादा नहीं, बेसिक पाइथन होती है। उसके बाद में जो कुछ एक उसके मॉड्यूल्स पे काम करते हैं, यानी कि पांडा, numpy, हाँ। और आपका सीबोन वगैरह पे काम करते हैं, उतना मैं कर लेता हाँ तो डेटा साइंस तो कल, हूँ। उसमें बहुत एडवांस पाइथन तो नहीं चाहिए उसमें। वो भी चाहिए, लेकिन बात ये आती है ना कि जब आप मशीन लर्निंग पे जाते हो, तो हम्म। मशीन लर्निंग पे आपकी ग्रिप पाइथन पे होनी चाहिए। मतलब ऐसा मेरा मानना हाँ बिल्कुल। ग्रिप, पाइथन पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, फॉर लूप, है। लिस्ट हाँ, टपल डिक्शनरी ये सब आना चाहिए। और वो मेन पर्पज यही था कि एक बार तो इसको फुल स्टैक कर लेता हूँ, तो दूसरा बड़ा पर्पज ये था, मेरी कंपनी में, पिछली में भी, करंट कंपनी में भी, हम लोगों के जो प्रोजेक्ट हैं वो मेजरली जो है वो आपका पाइथन, जेंगो, और आपका फ्रंट एंड पे हम लोग जो रिएक्ट जेएस को लेते हैं, मोंगो डीबी आपका डीबी रखते हैं। तो ये था, इसलिए ध्यान होगा आपको, मैंने पिछले दिन आपसे बोला था कि हाँ बताए थे, हाँ पता है। एपीआई पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। तो बस यही है मेन, मतलब जो एक रोड मैप है ना सही मेरा, है, जैंगो एपीआई के साथ हो जाएगी और फिर डेटा साइंस हो जाएगी, तो पूरा ही पूरा पाइथन हो ही जाएगी एक तरीके से। यही प्लान है। अदरवाइज एक बार को तो मन में ये आया था कि चलो कुछ नहीं से अच्छा है कि मैं मर्न वगैरह कर लेता हूँ। मर्न वगैरह उतना है नहीं इसलिए। नहीं नहीं नहीं, मान मत करना, मैं बताता हूँ क्यों। नहीं है मान इसलिए। का एक्चुअली क्या होता है ना, वो ऐसी चीज है कि वो ना उठती बैठती रहती है चीज, मतलब कभी बूम करेगी कभी बूम नहीं करेगी, तो अब ये है। नहीं, जब ये ज्यादातर वो लोगों ने कहा था ना कि हम लोग अपने स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो मान वालों ने बड़े पैसे कूटे हैं हाँ हाँ हाँ। उसमें। बट अब नहीं है मान का। मान में कोई फायदा नहीं है। उतना तो मेरा इसमें भी है, रिएक्ट वगैरह इसमें। अब देखिए, HTML CSS हो जाएगा, थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसके अंदर रिएक्ट जेएस भी है अभी आगे, तो उतने से मेरा पर्पज सोल्व हो जाता है। तो हाँ तो पाइथन का ये था कि पाइथन मुझे समझ भी ठीक ठाक आती है। हाँ हाँ। तो बेसिकली क्या है कि जैसे एक बार हम लोग डेटा साइंस का कोर्स करेंगे ना, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट दे दूंगा मैं और डेटा भी दे दूंगा, तो आप खुद ही उसमें मतलब हाँ उसमें बनाते रहना। और वो क्या है ना कि रिज्यूम में डालोगे, और डेटा भी रियल दूंगा, है हाँ ना। हाँ। तो रिज्यूम में डालोगे ना, अब तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, मतलब लोग समझेंगे कि हाँ इस इन्होंने एक्चुअल डेटा पे काम कर रखा है। तो उसका फायदा पता है, मैं असल में कैश कहाँ करना चाहता हूँ आपको बताऊं? ये करने के बाद में मुझे, जैसे क्योंकि एज ए प्रोफाइल अगर मैं बात करूँ, तो मैं एज ए CTO काम कर रहा हूँ अभी भी। तो आगे अच्छा। चल के मैं CTO डेटा साइंस के डोमेन पे अगर जाऊंगा ना, हाँ तो हाँ। ऑब्वियसली मेरी सैलरी पे मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी इजीली। तो ये चीफ टेक्निकल ऑफिसर है ना? टेक्नोलॉजी, चीफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। आईटी में तो अगर देखा जाए, अगर बड़ी कंपनी है तो CTO तो बहुत बड़ी पावर होती है, छोटी में भी सबसे ऊपर वही होता है आईटी में। अच्छा अच्छा।
टेक्निकल ऑफिसर, हाँ हाँ हाँ। तो ये मेरे एक है। फ्रेंड भी है, वो मेरे ख्याल से वो भी सीटीओ है वो भी, पर वो डेल में है या किसी एचपी में, ऐसी कंपनी में है वो। एचपी वगैरह में अगर सीटीओ हो तो समझो कि यार छोटे मोटे देश के ना प्रेसिडेंट हो। अच्छा। मतलब इतना है। सोचिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ी नहीं है, बट इसमें भी इतनी पावर होती है कि एक तरह से डिसीजन मेकर आप होते हो। जो अच्छा। सुपर बॉस होता है, जो मालिक होता है ना, हाँ वो हाँ हाँ। सिर्फ आपको उसे बताना होता है, वो फंड रिलीज करता है, बाकी डिसीजन आपके होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सही है। कौन सी पर टेक्नोलॉजी। मेरा फ्रेंड पता नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि 7-8 साल के एक्सपीरियंस में कैसे बन गया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ वो थोड़ा सीटीओ। पर्सपेक्टिव, मेरा 21 साल हो गए मुझे आईटी में। वही तो, 21 साल वाले जो बने तो सही लगता भी है, पर एक 7-8 साल वाले कैसे बन सकते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो जबकि फिर एचपी या डेल में नहीं होगा जबकि सर। उसने जबकि उसने जब शुरू किया था ना, तो एज अ, मेरे ख्याल से वो क्या था, वो मेरे ख्याल से जैसे केपीओ नहीं होती, केपीओ, हाँ समझ गया। तो केपीओ के थ्रू था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा सीटीओ में कैसे हो गया वो। सर मैं बताता हूँ इंडिया में क्या है। एचपी और डेल की जब हम बात करते हैं तो ये ब्रांड तो बहुत बड़े हैं, बट हाँ। इनमें होता क्या है कि इंडिया में मेजरली दो जॉब्स हैं। मेजरली हम्म दो। पहला इनका होता है जिसको हम बीडी कहते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट, या फिर मार्केटिंग कहते हैं, सेल्स कहते हैं, सेल्स कहते हैं बेसिकली, मार्केटिंग तो नहीं, सेल्स कहते हैं। एक तो वो, हम्म नो डाउट उसमें अगर कोई वीपी लेवल पे भी पहुंच गया ना तो बहुत पैसा है, बट अच्छा। उसमें सेल्स वाले होना चाहिए। सेकंड जो आता है, नो डाउट ब्रांड बड़ा होता है तो उनको ट्रीटमेंट भी वैसा ही मिलता है। सेकंड वाला है जैसे आपने बताया केपीओस का, यहाँ पे मेन काम हुआ, लोग बोलते हैं बड़े चौड़े होके कहते हैं ना, कई बार आप मिलते हो कि कहाँ पे, वो माइक्रोसॉफ्ट में हो। ये नहीं पता कॉल सेंटर में बैठ के काम करता है Microsoft हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। कई लोग बोलते हैं गूगल में है, तो भाई में। गूगल हाँ में तो Google में। टैक्स और सपोर्ट कुछ में नहीं। मतलब काम कर रहे हैं। हाँ वो टेक सपोर्ट, और टेक सपोर्ट की उनकी ज्यादातर ऐसी होती है, जो केपीओस है ना, उसमें बेसिक टेक सपोर्ट होती है मेरे कई सारे हाँ जूनियर, उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड बताए, लेकिन जाके देखो तो डेस्कटॉप पे सपोर्ट देते हैं, अगर देखा जाए क्या हाँ फायदा। हाँ हाँ हाँ, वही बट वही। हाँ, ब्रांड बड़ा होता है। हमारे केस में छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम ये होता है कि बंदा ना रूट लेवल पर काम करता है, सारी चीजें उसके हाथ में होती है, मतलब जैसे चाहे वैसे उसको डिसाइड कर सकता हम्म। है, ये फर्क है। बट हाँ डेटा डोमेन की अगर बात करें तो डेटा साइंस का, सर देखिए बड़ी सीधी सी बात, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, जब आप हम्म उसके लिए जाते हो तो खुद को सेल करना होता है, सीधी सी बात हम्म ये है। हम्म। आप कैसे करते हो, हाँ इसमें लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, देन आपकी नॉलेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम्म वो सारी चीजें हैं। मेरा कम से कम ये है कि मैंने कैरियर स्टार्ट किया था एज डेवलपर, उसके हम्म। बाद धीरे धीरे फिर मैं आपका आईटी इंफ्रा पे आ गया, फिर आईटी अच्छा। सिक्योरिटी। और डेवलपर में किस वाले पोस्ट पे थे सर मतलब? उस जमाने में मैं तो फॉक्स प्रो से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग फॉक्स प्रो, देन उसके बाद में डॉट नेट पे आया, कुछ दिन डॉट नेट पे काम किया पहले। अच्छा, डॉट नेट, और अच्छा ओके। हाँ तो डॉट नेट पे करते करते फिर 6 महीने में ही इवन मेरा प्रमोशन हुआ था, तो मुझे सर्विस डिलीवरी में डाला उस टाइम पे, तो असिस्टेंट मैनेजर बना। वहाँ पे जो प्रोजेक्ट था वो आईटी इंफ्रा का था, मतलब आपका नेटवर्किंग सर्वर ये सब था। हम्म इंटरेस्ट था क्योंकि मैंने उस टाइम पे भी एमसीएससी वगैरह सब कर ली थी, वो एक शौक था पढ़ने का हम्म कि हम्म पढ़ लेना है। तो लिनक्स पे मेरी बहुत अच्छी कमांड रही है पहले से ही, तो लिनक्स पे मैंने बहुत काम किया था पूरा। हम्म। और बीच में नेटवर्किंग का भी था, पर नेटवर्किंग में मेरा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। हाँ मैंने आईटी सिक्योरिटी पे थोड़ा फोकस मैंने ज़्यादा किया फिर साथ साथ। बट पैरेलली मेरा थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का ना थोड़ा बहुत चलता रहता था, तो टीम तो मैं मैनेज करता ही आ रहा था तब से। बीच बीच में थोड़ा बहुत पीएचपी पे भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया प्रोजेक्ट पे एक दो हम्म बट मेरा मेजर जो हुआ करता था वो आपका सर्वर्स पे, सिक्योरिटीज पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा आता था। हम्म। दूसरे साइड में टीम होती थी, उनके साथ थोड़ा बहुत कोड भी कर लिया करता था, तो पता चला कि तो टीम आईटी में कौन से ईयर से काम कर रहे हो, मतलब 21 21 साल अगर यहाँ पे दो दो सब्ट्रैक्ट हजार करें चार तो? दो हजार दो चार हजार 2004 2004। हो तो आपने, अच्छा उस टाइम कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया मतलब? उस टाइम तो वैकेंसी बहुत होती होगी 2004 में तो। इसलिए नहीं किया कि मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरे फादर ने आर्मी में सर्व किया है, आर्मी में कर्नल थे, तो अच्छा। अय्याशी बहुत की थी फौज के सारे रिसोर्सेज पर पैसे पे। हाँ। पार्टी भी अच्छी थी, सब कुछ किया। बाद में मेरा एक ताऊ जी का बेटा था, मेरे से करीबन 4 साल बड़ा, वो आईटी में था, तो एक आईटी का जिसे कहते हैं ना कि आप फॉलो करते हो जो आपसे कोई बड़ा होता है, वो दोस्त हाँ बता हाँ हाँ। था। तो ये था कि नहीं जी इंजीनियर बनना है, आईटी में जाना है, उसके पीछे पीछे लगा रहा है। क्या सही हाँ। था कि गलत तो सोचा ही नहीं, बस पढ़ता गया। और फिर काम करते गए, तो कभी गवर्नमेंट जॉब का तो कभी मन में इसलिए नहीं आया मेरा। अच्छा अच्छा। कर्नल की तो खैर
पोस्ट भी काफी अच्छी होती है वैसे तो। पर आर्मी में, आर्मी हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जो सच है ना वो ये है कि आप ऑफिसर, यानी कि आप अगर डेजिग्नेशन प्राइवेट में भी अच्छा है तो भी आपकी ऐश है। ऐश इन द सेंस कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हो। हाँ 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 आपका डिफेंस में हो तो खैर वहां पे तो एक लेवल अलग आ जाता है, बट हाँ गवर्नमेंट हाँ हाँ से अगर आप ऑफिसर रैंक पे हो तो आप क्या है। मरना हमेशा जो कहते हैं आम आदमी, गरीब आदमी का है जो नहीं है ऑफिसर रैंक पे, उसका हाँ हाँ मरना है। क्राइसिस उसके साथ में ज्यादा होता है, तो ये हाँ तो हाँ दुनिया का दस्तूर है। हाँ 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 हाँ, सही और बात है। बड़ा बेटा था मैं घर का, तो मैं तो जिसे कहते हैं कि समझो कि मेरे फादर क्या, मैं ही करना था जो मुझे करना वो करना होता था। हम्म। तो चीजें चलती गई, बढ़ता गया, जो जो चीजें आती गई खुद ही रास्ता फिर ढूंढता गया, खुद ही तो करता। कर्नल के पोस्ट तो खैर अभी जैसे आजकल के, आज के जमाने में भी काफी मतलब, बहुत बहुत अगर पावरफुल हो होते हो, पूरी यूनिट के बाप होते हो आप, पूरी यूनिट। हाँ वही तो। मतलब सोचिए कि एक कर्नल, कर्नल तो नीचे से देखा जाए तो फोर्थ रैंक पे आते हैं ना, मतलब नीचे से जब फोर्थ। कमीशन रैंक होता है ना, यानी कि जैसे हम लोग उसमें नहीं कहते थे पुलिस में, क्योंकि पुलिस का मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि पुलिस को एक आम आदमी भी देखता है डेली, हाँ आर्मी वालों को नहीं देख पाता है, पुलिस को देखता है। तो जैसे कहते हैं पुलिस में कि एक सिपाही होता है, किसी किसी को हाँ स्थितियां लगी होती है, तो वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हैं जो सिपाही रैंक होते हैं। उसके बाद में फिर कहते हैं सिंगल स्टार है। अब सिंगल स्टार में हाँ। एएसआई। नहीं नहीं, उसमें तो सिपाही से शुरू नहीं होता है, इसमें शुरू होता है मिनिमम होता है। आप कह सकते हो कि कांस्टेबल, मिनिमम कांस्टेबल ही होता है तो हम वैसे। सिपाही तो जनरल टर्म में कहते हैं कांस्टेबल ही होता है। हाँ कांस्टेबल, फिर उसके बाद हेड कांस्टेबल, फिर हाँ, उसके बाद एएसआई। उसमें मतलब इतना जो, भी होता है पुलिस में तो खैर, क्योंकि प्रमोशन उसमें ऐसे ऐसे नहीं होते, कि कई बार अगर आप ऐसे कांस्टेबल भर्ती हो रिटायर भी कांस्टेबल से हो जाते हैं। बट हाँ, आपने अगर पढ़ाई की है, एग्जाम दिया है, या फिर आपके ऊपर किसी का हाथ, आपने दो चार एनकाउंटर कर दिए ठीक ठाक उसके अकॉर्डिंग, तो आप फिर एएसआई देन एसआई बन जाते हाँ हाँ हैं। हाँ तो ये भी जो, करेक्ट। तो इसमें भी एसआई जनरली मेरे दरोगा, इंस्पेक्टर। हम्म। तो ज्यादातर के दो स्टार होते हैं, तीन अच्छा स्टार बेसिकली एसएचओ, मतलब एसएचओ। एसएचओ। हाँ, लेकिन हाँ समझ उसमें भी गया। क्या होता है पुलिस में कि जो आईपीएस, वो एक अलग ट्रैक होता है। हाँ हाँ वो, मतलब एसएचओ तो सिर्फ थाने का हेड होता है, पर फिर आईपीएस, आगे का हेड जो होता है। आईपीएस में डीएसपी हाँ, वगैरह होते हैं वो तो कहने फिर को बहुत सारे। कहने को अधिकारी होता है एसएचओ या सब इंस्पेक्टर, लेकिन बात वही है कि ये एक तरह से होते हैं जूनियर ऑफिसर्स होते हैं हाँ ये। हाँ एसएचओ तक तो जितने भी होते हैं जूनियर होते हैं, हाँ। इसी करेक्ट। तरह से आर्मी के अंदर जो होते हैं उसमें तीन सेग्रीगेशंस होते हैं। पहला होता है रमरूट, जो होता है रिक्रूट कहते हैं जिसको, यानी कि सिपाही से जो भर्ती होता है, हम्म। वो आपका धीरे धीरे प्रमोशन होते जाता है, क्योंकि आर्मी में सीनियोरिटी के बेसिस पे आपके जॉब के अकॉर्डिंग करते हैं। हम्म। तो वो सिपाही बनेगा, देन उसके बाद में नायक, लेंस नायक बनेगा, फिर हवलदार बनेगा, फिर उसको नायब सूबेदार बनाएगा। नायब सूबेदार बनते ही वो आ जाता है ट्रैक पे जेसीओ के, जूनियर कमीशन ऑफिसर, जेसीओ अच्छा से। अच्छा। उसमें फिर सिंगल स्टार पे नायब सूबेदार होता है, दो स्टार पे सूबेदार होता है। हम्म। तो ये जेसीओ रैंक होते हैं। उसमें हम्म। किसी किसी को तीन स्टार लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्डनरी कैप्टन, यानी कि ऑर्डनरी मिलती है, वो एक्चुअल में कैप्टन नहीं होता है। अच्छा बट अच्छा। कैप्टन के इक्वल उसको देते हैं, और वो रिटायरमेंट के नियर बाई होता है, तब होता है। हम्म। बट देन इसमें भी आईपीएस की तरह फिर एक ये कहिए कि एक अलग ग्रेड आता है, जिसको बोलते हैं कमीशन्ड ऑफिसर। हम्म। कमीशन्ड ऑफिसर में पहले तो क्या होता था, सेकंड लेफ्टिनेंट बनता था सिंगल स्टार से। बट हम्म। अब करीब करीब पिछले 12 तो 14 साल से क्या हो गया, वो सीधा लेफ्टिनेंट बनता है, दो स्टार के साथ। लेफ्टिनेंट के बाद में वो बंदा बनेगा, वो धीरे धीरे प्रमोशन उसके होते जाएंगे, देन वो बनेगा आपका कैप्टन, बनेगा 3 स्टार। फिर एक अशोक, यानी कि मेजर। मेजर के बाद में बंदा लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है। उसके हम्म। बाद में फुल कर्नल होता है, और फिर अच्छा कर्नल अच्छा। के बाद में ब्रिगेडियर बनता है। तो फिर आपके फादर की मतलब कितने प्रमोशन हो, क्या क्या ज्वाइन किए थे और फिर क्या तो मेरे फादर कितना। की जर्नी भी कुछ मेरी तरह रही थी। उन्होंने जब ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं जाट फैमिली से आता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप फार्मर, आपका एक जिसे कहते हैं खेती, आपका तो बैकग्राउंड होना ही चाहिए, वरना तो आप जाट, वो कहावत है। तो भर्ती हुए थे, एक रंगरूट से सिपाही से भर्ती हुए। भर्ती अच्छा। कुछ टाइम बाद में क्या हुआ कि 2 4 5 साल की सर्विस हुई थी। दो हाँ। नए अफसर बन के आए थे, किसी बात पे आर्गुमेंट का, उन्होंने कमरे में बंद कर दोनों को बहुत मारा। बहुत अच्छा अच्छा मारने के अच्छा। बाद में कुछ उन्होंने शायद बोला था। तो जब पेशी हुई, तो पेशी होने के बाद में एक सरदार जी उनके कर्नल हुआ करते थे, तो हाँ उन्होंने, हाँ। भाई
देख, अधिकारी अधिकारी होता है, अफसर अफसर होता है, तो और अगर हम्म ऐसा होगा तो तेरा ACR, एनुअल कैरेक्टर रिकॉर्ड, यानी पूरी लाइफ आपके साथ चलता है, कि वो तेरा हम्म खत्म हो जाएगा, जिंदगी में प्रमोशन नहीं होगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर हम्म पहले लोग थोड़े अच्छे होते थे तो उन्होंने ACR खराब नहीं किया उनका। तो पापा कोई बात चुप गई, कहते ठीक है भाई। उन्होंने फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट की, तैयारी हम्म की। आर्मी में एक अच्छी बात है, आप या तो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो आपको भरपूर टाइम मिलेगा और डाइट मिलेगी। हम्म अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको टाइम दिया जाएगा पढ़ाई में, बाकी ड्यूटीज से आपको फ्री कर देते हैं। हम्म। तो उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद में उन्होंने फिर अपना जो है कमीशन लिया। कमीशन लेने के बाद में तब वो सेकंड लेफ्टिनेंट बने। उसके बाद में फिर लेफ्टिनेंट बने, फिर कैप्टन, यानी कि कमीशन। अच्छा। रिटायरमेंट। आर्मी आर्मी तो मैंने बहुत देखा। मैंने एक और फ्रेंड का ऐसे सुना था, एयरफोर्स में थे, तो उनकी भी लड़ाई हो गई। लड़ाई बहुत होती है लग रहा है अंदर। डिसिप्लिन तो बहुत है, लेकिन कई बार पता है क्या होता है कि गरम खून। पुलिस में, हाँ, वो गर्म खून है, आप किस कम्युनिटी से आते हो, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। हाँ, और वैसे भी अगर सेना के लोग न लड़े तो फिर कौन लड़ेगा? वो वही आपस में बहुत लड़ते हैं वो लोग। हालांकि उनके डिसिप्लिन इतना होता है कि उनको मानना होता है, वरना इतना बड़ा दलबल होता है कि बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पुलिस में बिल्कुल भी रेस्पेक्ट या डिसिप्लिन नहीं होता। अब मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो पुलिस में हैं। वहां पे हम्म। एक सिपाही यानी कि कांस्टेबल एक दरोगा को बीच चौराहे पे पकड़ कर मार लेता है, पीट लेता है। बताइए। आर्मी में अगर किसी के सामने ऐसा हो गया तो कोर्ट हम्म मार्शल है, उसका सजा तो होनी होनी है, लेकिन अगर वो प्रूव हो गया तो कोर्ट मार्शल। हम्म। वहां पे डिसिप्लिन। सही है। तो अब फिर बात वही, ऐसा जुझारू कौम तो है ही। हाँ, हालांकि आजकल कुछ मिक्स होने शुरू हो गए हैं, तो वो गड़बड़ है, अदरवाइज हम्म। अगर साथ साथ ठाणे कोड भी लिखते रहो, नहीं तो ये स्टूबली वाले बोलेंगे कि साथ साथ आप कोड भी लिखते तब रहो। भी कवर कर लेते हैं, इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है। हम कर हम्म। लेते सब वैसे तो ये सब चैनल पे जाएगा, इनकी रिकॉर्डिंग वगैरह तो सारी हो ही रही है। हैं। हाँ, तो स्क्वायर, हाँ तो इस डिप को स्क्वायर भी बना लो साथ साथ। हो गया, देन इसके बाद में ये हो गया। इसके बाद में फिर से एक डीप पहले की तरह। हाँ, एक अंदर का डिव। हाँ, अंदर का डिव को कुछ भी नाम दे देना, जैसे कि मिनी स्क्वायर, ऐसा कुछ हम करके। ऐसे ही करते हैं। एक ही बनाना है या दो, या दो बना लेंगे क्या? ठीक है, ये तो बन गए। अब उसके बाद क्या करना है? ये स्क्वायर, स्क्वायर की सी एस एस करो आप। हम्म। स्क्वायर वाले की सी एस एस। हाँ जी। क्योंकि वेबसाइट तो दिख नहीं रहा होगा अभी। देखो, दिख रहा है। अभी कहाँ लिखेगा यार? देख लेते हैं, आना चाहिए। हम्म। डिस्प्ले में है, लेकिन नहीं CSS तो दिखेगा, सी एस एस करना करनी पड़ेगी। ठीक है, सी एस एस करो। पड़ेगा। और जो जो स्क्वायर है, जो उसको रेड, उसको बड़ा सा रेड, हाँ रेड कलर का बनाओ। और 100 बाय 100। इसको छोड़ दो ऐसे ही, इसको तो छोड़ो ऐसे ही। पहले वाले को, इसको तो कमेंट कर देना, जो इसके अंदर जो डी बनाया है नहीं नहीं, हमने। छोड़ो। ये जो कमेंट हो सके तो कर दो, नहीं तो वैसे इसको छोड़ो। ठीक है। देखो, वापस लिखना जो डिलीट मारे हो। हाँ, नीचे आओ। अपना स्क्वायर वाला करो सीधा। इस पे काम करें। उस सब चीज को छोड़ दो। हाँ, सीधा इस पे काम करते हैं। इसे भी छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो। नीचे आओ, नीचे। यहाँ पे देना स्टार्ट कर दें कलर। नीचे 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 नीचे। हाँ, इधर से लिखना चालू करो अपना स्क्वायर वाला। वाह, वाह।
ठीक है तो पता नहीं। इसी डी को तो उठा रहे हैं यहाँ पे, इसी ये नहीं, मिनी स्क्वायर। अब सही है। पहले स्क्वायर की करनी है चीज है, मिनी स्क्वायर कहाँ से आ गया। पहले स्क्वायर की करनी है। स्क्वायर लिखा था अभी आपने, मिटा क्यों दिया। हाँ, सेट करो बैकग्राउंड वगैरह सब सेट करो इसका। केस सेंसिटिव होता है ये? हाइट वेट सब। हाँ, केस सेंसिटिव होता है। हाइट वेट सब सेट करो इसकी। ठीक है। डिस्प्ले से कुछ नहीं होगा, ये हटाओ। हाइट से स्टार्ट करें सीधा। सीधा। या पहले विथ कलर। हाइट, विथ हाइट और बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर तो डाल ही देते हैं पहले। ठीक है। परसेंटेज में दूं हाइट से, या? हाइट 1000 पिक्सल और विड्थ भी 1000 पिक्सल। अच्छा। बस ये है, गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी सी रिस्पेक्ट सच में होती है, ये तो है। सर सच बात बताऊं वैसे, हाँ। डिफेंस को छोड़ के, डिफेंस में नो डाउट एक अलग लेवल की रेस्पेक्ट होती है। बाकी अगर हम एक वैसे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें जो नॉन डिफेंस होता है, तो उसमें बस ये, हाँ जी सरकारी जॉब में पैसे ज्यादा मिलते नहीं, हाँ कहीं डिपार्टमेंट आपको अच्छा मिलेगा तो ऊपर से तो आप कमा सकते हो करोड़ों रुपए, वो एक अलग चीज है। हाँ, वो अलग अदरवाइज, चीज है। हाँ फंसने का भी अदरवाइज, डर रहता है उसमें तो। हाँ बात वही है, फंसते भी हैं लेकिन पैसे देके फिर बच जाते हैं, लेकिन वही है फिर। तो भाई, फिर वही पैसे लेके फंसते हैं और फिर उसी पैसे को दे के बचते हैं। फिर इसी के सच्चाई है। फिर उसी पैसे को लेके फिर फंसते हैं, फिर उसी पैसे को दे के फिर फंसते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरी एक दोस्त है, डॉक्टर है। वो पहले मेरी ऑर्गेनाइजेशन में थी वहाँ पे, और डिपार्टमेंट हेड थी बायोकेमिस्ट्री की। हम्म। अच्छे खासे पैसे मिलते थे। उसने डीयू में यानी कि गवर्नमेंट जॉब में उसने अप्लाई किया था, क्योंकि उसकी मदर ने बोला कि देख ले कर ले, हमारे खानदान में कोई नहीं है जो। सर विड्थ भी कितनी 1000 देनी है? 1000। कुल मिला के उसकी पोस्टिंग हो गई पटेल, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट, डीयू के अंडर में आता है दिल्ली में। हम्म। डेजिग्नेशन कम होके गया, बट गवर्नमेंट जॉब थी। सैलरी कम हुई, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ग्रेड सिस्टम होता है। वो सब हम्म। हुआ। एक 9 महीने उसने कैसे काटे, कर करीब 1 साल हो गया था, रो रो के काटे हैं। कह रही कुछ नहीं होता है, मीटिंग होती है, चाय पकौड़े खाते हैं, बस उस मीटिंग की मिनट्स, मीटिंग बन जाती, फाइल बनकर रखी जाती है। अगर एक प्रिंटर की कार्ट्रेज भी रिफिल होनी है उसके लिए भी 3 3 4 4 महीने लग जाते हैं। अभी गई है रिक्वेस्ट फिर आएगी। फाइनली उसने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ के SGT यूनिवर्सिटी पढ़ती है गुड़गांव में, हाँ, वहाँ एलजीडी सुना हुआ है मैंने, हाँ। वहाँ पे ज्वाइन किया है। अब जाके उसको यहाँ पे तो कम सैलरी में थी, वहाँ पे अच्छी सैलरी वापस आई, कह रही कि जी हमसे नहीं पाए। वरना कहती है लोग यहाँ पे आके रिटायर हो गए और आराम से जिंदगी काट ली। तो मतलब कौन सी बढ़िया लगी उसको फिर, गवर्नमेंट वाली। नहीं, प्राइवेट में गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, कह रही कि मैं पहली लड़की थी अपने खानदान में जिसको गवर्नमेंट जॉब मिली थी, और पहली लड़की हूँ जिसने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है। ओह। तो बड़ी है ऐसा। हाँ कुछ लोगों में क्रेज है, नो डाउट, हाँ, गवर्नमेंट। हाँ, हाँ। नहीं, ये तो सही बात है, पैसे के मामलों में तो शायद शायद 1000 ज्यादा ज्यादा हो गया ना, 500 500 कर लेते हैं। पर हाँ, जैसे ये है कि अगर अच्छी पोस्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आर्मीज हो गई, आईएएस हो गए, पुलिस हो गए, ये अच्छी पोस्ट होती है। इनमें तो पैसा आप अच्छा बटोरते हो, आप बोर ही नहीं होते। हाँ, हाँ, वही और तो। वही चीज है, आप CPWD या PWD में आ जाओ, आपका इतना प्रॉपर्टी आप छाप दोगे, इतना पैसा छाप दोगे कि आपकी आने वाली 3 पुस्तकों को कोई दिक्कत नहीं है काम करने की। पीडब्ल्यूडी में। हाँ अच्छा, मोटर मतलब ये जो पीडब्ल्यूडी मतलब ये जो
एमसीडी आपकी, वाला डिपार्टमेंट जैसा। हाँ, एक तरह से एमसीडी मान लो, एक तरह से जैसे कि यहाँ बात करते हैं, या सड़कें बनती हैं, सारा कुछ होता है। अच्छा। सब कुछ उनके हाथ में, वो इतना छाप देते हैं, उनको खुद पता नहीं होता पैसे कितना आ गया उनके पास में। उनको ओ। इज्जत चाहिए ही नहीं। अच्छा, उनको इज्जत भी नहीं चाहिए, कह रहे रेस्पेक्ट गई एसटीसी में, हमको नहीं चाहिए। हम्म। और क्या करना है सर, हाइट होगी, हाँ विड्थ हाँ, इसके होगी। अंदर का जो मिनी जो है ना, मिनी उसकी सीएसएस करनी है, वो थोड़ा छोटा स्क्वायर बनाना है उसको। मिनी वाला जो है अब उसकी सीएसएस करनी है, मिनी स्क्वायर की। सब कुछ यही रहेगा, बैकग्राउंड वगैरह सब रहेगा, बस कलर चेंज कर दो उसका, और थोड़ा सा 500 से छोटा करके इसको 100 का बना दो। बट मैं तो खुश हूँ सर, मुझे मतलब वो गवर्नमेंट जॉब का मुझे चाह नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई, एक ने मेरे से बोला, या कहीं विदेश में देख लेता, फॉरेन कंट्री में देख लेता, तो वो भी चाह नहीं है। घूम फिर के आ गया मैं कई जगह, बाकी हम्म। हाँ, दिल्ली से आज आके। की आज के जमाने में अगर जैसे किसी को अर्न करना हो बहुत बढ़िया पैसा, तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि मतलब एक गवर्नमेंट जॉब होता है, प्राइवेट जॉब होता है, या मतलब जब बिजनेस होता है, या जो क्या होता है मतलब। डिपेंड करता है। देखो, मैं ना कई बार हाँ अपनी हाँ, टीम डिपेंड को भी करता है। एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल देता हूँ अपनी टीम को भी कई बार, कि देखो, आप करोड़ों रुपए लगा के एक शोरूम खोलते हो सिर्फ एग्जाम्पल, अगर नहीं चलता है ना, तो बर्बाद हो जाएगा सारा। एक पान के ठेके वाला, जिसको हम बहुत छोटा समझते हैं, उसका भी अगर पान का खोखा चल रहा है ना, मैंने वहाँ पे गुड़गांव में ग्लेरिया वगैरह मार्केट के आसपास देखे, वो इतना छापते हैं कि पूछो मत। हाँ हाँ, करेक्ट, सही बात है, सही बात है। ऐसे ही अगर जॉब छोटा में भी दुकान, अगर छोटा, मतलब गारंटी नहीं कर सकते कि 1,000 करोड़ लगाया तो चल जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आज करोड़ वाले भी ठप हो रहे हैं बहुत सारे। एक सच्चाई है ये। तो और कभी कभी छोटे वाले भी इतने चल जाते हैं कि भाई साहब वही 60,000 1 लाख आपका महीने का बना के दे देते हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है, धंधा चलना चाहिए। दोनों चलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हाँ मतलब सीधी साफ सी बात ये है, मैं तो देखो इस चीज में बिलीव करता हूँ कि हमारा जो शौक है, ठीक हाँ है, हाँ। शौक है उसी के इर्द गिर्द काम करो। कभी भी किसी के सुन के, जैसे मान लो कि दुकान खोल दी किसी चीज की, तो वो नहीं चलने वाली। मैं इससे फेलियर बढ़िया है, किसी जा रहा हूँ। हाँ हाँ, इससे बढ़िया ये है, जैसे आजकल के लोग, बहुत लोग करते हैं ना कि अपने पापा का पैसा लगा के हाँ, खोल लेते हैं कुछ ना कुछ। तो सबसे बेस्ट ये है कि कोई ऐसा काम करो जो एक्चुअल में आपको पसंद भी हो, आप 10 20 साल से खींच भी सको, और पैसे तो आप बना ही लो अगर आपको आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है तो। वैसे मैं तो आईटी की बात करता हूँ, आईटी में पैसा अच्छा बनता है, लेकिन उसमें केवल लक होता है कि आपको सही से ब्रेक ना मिला हो, आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, तो बहुत अच्छी नॉलेज होने के बावजूद आप अर्न नहीं कर पाते हो। और हम्म। कभी भी होते हैं जिनको ब्रेक अच्छा मिल गया, सही जगह पहुंच गए हैं, हम्म नॉलेज के नाम पे बस काम चला रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा छाप रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो हम्म सब कुछ है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि ये नॉलेज और लक दोनों हम्म का साथ है, तो आप हम्म। सिखो, आपको चाहिए हम्म। कुछ। अब जैसे स्टू वैली है, स्टू वैली में क्या है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। अब कल को जाके क्या हुआ कि मान लो इनकी वीडियोस पूरी बहुत ज्यादा, क्योंकि हर चीज कोर्स इन्होंने डाल रखा है, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या होगा कि इनकी जो कोर्सेज हैं अब काफी, मतलब 1 1.5 साल बाद लोगों की हाँ नजर में आएंगे, और उसके बाद फिर डिमांड इनकी बढ़ जाएगी। जैसे बहुत सारे WS यूट्यूब करके है, एक हाँ, वेबसाइट, मतलब चैनल है, उनके भी ऐसे ही बिकते हैं। पहले एडोरेका थे, उनके भी ऐसे ही बिकते थे। बिल्कुल। और देखो, वो बड़े ब्रांड बन चुके हैं, आप अगर हाँ, देखिए। बड़े ब्रांड बन चुके हैं, हाँ हाँ, राइट। टाइम लगा, लेकिन इतना जरूर है पर मुझे तो। पर अच्छा, एक चीज ये भी तो नहीं है, सैचुरेशन भी तो एक होता है। सैचुरेशन मतलब सभी इसी पे बनाने लग जाए बिल्कुल तो। होता है, सैचुरेशन होता है, लेकिन मेरा मानना पता है क्या है? मुझे, देखिए, मेरा मेरा एनालिसिस है ये, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, स्टू वैली वाले बिजनेस रन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे से ज्यादा माइंड्स भी वहाँ पे होंगे, और कई सारे लोग होंगे ऐसे। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन डे फर्स्ट से स्टू वैली के लिए क्या है, कि इनका एग्जीक्यूशन तो सही है, एग्जीक्यूट तो सही कर रहे हैं चीजें पीछे से, बट उस हिसाब से इनकी प्रेजेंस नहीं हो पा रही है, यानी कि मार्केटिंग इनको उसके लेवल पे नहीं हो पा मार्केटिंग अदरवाइज। में ये लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं मार्केटिंग तो। पता नहीं, मतलब हाँ, कहीं ना कहीं वो एक लैब्स है, हम्म तो इनको मेरे ख्याल से उस पर अगर थोड़ा फोकस करे, तो हम्म बहुत बहुत अच्छा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता हम्म। बेसिकली शॉर्ट्स जो होते हैं ना इनको, वो मतलब लिटरली कोई ऐसे इतनी बड़ी वीडियो तो देखने आएगा नहीं 1 घंटे की, मतलब। पर शॉर्ट्स, इन शॉर्ट्स पे काम करना होगा पहले, मतलब बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनाना होंगे। है। मेरा दूसरा मानना है, देखिए मैंने ना अपनी खुद ही कंपनी भी रन की है 4 साल,
तो अच्छा, हाँ, और क्या करती थी वो कंपनी? अच्छी खासी गिरी सर। मैं तो हमारे दो ही बिजनेस वर्टिकल थे। पहला था कॉर्पोरेट आईटी ट्रेनिंग। कॉर्पोरेट की का ट्रेनिंग, अच्छा अच्छा। कॉर्पोरेट आईटी ट्रेनिंग हमने इंडिया के साथ साथ में बाकी कई सारे कंट्रीज में हमने डिलीवर किया था। सेकंड, और नो डाउट बहुत अच्छा चला। अच्छा, सेकंड वो था, वो किस आपका नाम से था वो? CBH, सी फॉर कनाडा, बी फॉर बॉम्बे, एच फॉर CBH कंसल्ट। अच्छा, सीबी। अच्छा। लेकिन जैसे ही कोविड में सब कुछ बर्बाद हुआ, जो मैंने कमाया था वो मैं बांट लूट के अपनी टीम में, 42 लोगों की टीम थी मेरे पास में जो ऑन रोल थे। अच्छा। तो और दूसरा था आईटी सपोर्ट कह लीजिए या आईटी कंसल्टिंग कह लीजिए। उसमें भी हमने ठीक ठाक किया, क्योंकि मेरे जितने भी अभी तक मैं, जो मेरा कैरियर रहा, उस करियर में जितने लोगों से मिला तो जो लिंक होते हैं यहाँ पे, हमने उन्हीं को इम्प्रेस किया था सर। हम्म। तो 42 लोग तो बहुत होते हैं, मतलब ऐसे बहुत। बहुत होते हैं मतलब। उसमें अच्छा खासा बना रहे होगे आप तो अच्छा खासा प्रॉफिट। तो हाँ, सही जगह पहुंच गए थे, अच्छे लेवल पे आ गए थे। लेकिन कोविड को लेके मेरी थोड़ी सी प्रिडिक्शन गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से सब मामला गड़बड़। उल्टा ही कोविड में तो लोगों का चला है एडटेक। एडटेक ही नहीं, तो था वो। नहीं चला ना। प्रॉब्लम ये है कि मेरे खुद के जो, जैसे बोलते हैं ना कि सेविंग्स कह लीजिए, जो मेरा प्रॉफिट था वो मेरा अच्छा खासा था। और मैंने बिठा के सब लोगों को सैलरी दी तो क्योंकि सब। हम लोग भी तो काम कर रहे हैं एडटेक में, तो एडटेक तो शुरू ही बूम ही कोविड में हुआ था हमारा, तो मतलब इतनी जॉब्स थी तो। नहीं, वो बाद में आया। तो शुरू में जब लॉकडाउन हुआ, सब कुछ बंद हुआ, क्योंकि हमारा जो मेन जो एक अर्निंग होती थी हम्म वो होती थी प्रॉफिट, जो आईटी ट्रेनिंग्स थी। कंपनीज में हम्म वहाँ पे ट्रेनर जा रहा है, 4 4 दिन की ट्रेनिंग है फुल डे। हम्म तो 5 डेज किया, मतलब 4 दिन का जनरली चलता था full day। तो हम्म कुछ लॉकडाउन में सब खत्म हो गया, बिलिंग बंद हो हाँ गई, खर्चे कंटिन्यूस चले जा रहे थे, सब कुछ बात उठ के आ गया। हाँ तो जितनी मेरी सेविंग्स थी वो 4 महीने में सारी खत्म हो गई, सैलरी देने के लिए चक्कर में। बाद में बोल दिया हाँ, भाई, हाँ, कुछ हाँ, नहीं बचा है, तुम भी जाओ मैं भी जॉब करूंगा। सही है। अच्छा, अगर हमारा इसमें विड्थ और हाइट वाला हमने कर लिया इसमें, ठीक है। हाँ, अब आपको क्या करना है कि मैक्स विड्थ, मिनिमम हाइट, मैक्स हाइट, मिनिमम हाइट, ये वाला भी अपनी तरफ से ट्राई करना है, ठीक है। ठीक। तो मतलब हाँ, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से सर्च करके इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेना, और इसको ट्राई करना। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं तो करवा ही दूंगा इसके बारे में ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और एक तो बज ही गए बाय द वे। हाँ चलो ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे। बाय। बाय बाय।